जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है झिलमिल और आज का हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक है टैलकट पार्सन के बारे में। अब तक हमने कवर किया एमिली डर्खे, मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स। तो अब हम हमारे नेक्स्ट सोशियोलॉजिकल थिंकर जो है टैलकट पार्सन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब तक से लेके कुछ वीडियो तक हम लोग उन्हीं के बारे में जो एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। आई नो मैंने वीडियोस काफ़ी लेट डाली है, कुछ पर्सनल इश्यूज़ थी, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलरली वीडियोस अपलोड कर सकूँ। तो आज का हमारा मेंस का सवाल है, हाउ कैन पार्सन्स एजिल फ्रेमवर्क बी यूज टू एनालाइज की प्रॉब्लम्स इन अ सोसाइटी डिस्कस। जो पार्सन है उनका जो एजिल फ्रेमवर्क था वो सोसाइटी के की प्रॉब्लम्स को किस तरह से एनालाइज करने में मदद करता है वो डिस्कस करने के लिए बोला है। सबसे पहले तो हमें पार्सन का एजिल फ्रेमवर्क क्या था वो पता लगाना है। वो लिखने के बाद हमें डिस्कस करना है कि वो जो स्कीम है, एजिल प्रोग्राम जो है, वो किस तरह से सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में या पता लगाने में, एनालाइज करने में मदद करता है। ये है टैलकट पार्सन और ये है उनका ब्रीफ बायो। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। So Talcott Parson was born in 1902 in Colorado Springs and grew up under conditions that may be characterized as Protestant religious and liberal and intellectual. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रोटेस्टेंट कौन थे, जिन्होंने ट्रेडिशनल चर्च के नियमों को प्रोटेस्ट किया था, दे वर टर्म्ड एज प्रोटेस्टेंट. So Talcott Parsons was amongst them. So in 1926, Parson became an instructor in economics and sociology, first in America and then at Harvard. He died of heart failure in 1979 in Germany. Parsons published a very large number of books and articles during his long career. The most important are structure of social action, social system and towards a general theory of action. तो उनकी ये जो बुक थी द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये बुक आपको आने वाले क्वेश्चंस में एज ए रेफरेंस जो है वो लिखना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम हो तो ये बुक जो है वो पढ़ लीजिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक. So moving on, intro of the answer. Parson argues that every system has certain needs. तो इसको हम लोग एक माइक्रो सिस्टम में एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मैक्रो लेवल पे नहीं, माइक्रो लेवल पे समझते हैं, टू बी इन अ सिंपलिस्टिक वे. तो एक नॉर्मल जो फैमिली, अभी की जेन फैमिली नहीं, जो आज से 50 साल पहले मान लो, जो नॉर्मल जो फैमिली में फादर का क्या रोल था कि पैसे कमा के घर लेके आए, मदर का क्या था जो घर पैसे कमा के लाएंगे, उस घर में खाना वाना बनाए, घर को संभाले, उन पैसों का अच्छे से इस्तेमाल करें और बच्चों को पाले, बड़ा करें, और जब ये बच्चे बड़े होंगे तो माँ बाप का ख्याल रखेंगे. तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, और जब तक ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तब तक ही सही संचालन होगा. दिस इज इन द माइक्रो स्टेट और सेम गोज विद द मैक्रो स्टेट. मैक्रो मतलब रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पकड़ लो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पकड़ लो, जब तक इक्विलिब्रियम में रहेगा तब तक सही रहेगा. इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब्ड हो गया तो सब कुछ खराब हो जाएगा. तो यहाँ पे द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्ट्स टुवर्ड्स फुलफिलमेंट ऑफ नीड इज कॉल्ड अ फंक्शन. अब इसी का एग्जाम्पल लेते हैं. इसमें जो है पार्ट्स मतलब हर एक बंदा इस फैमिली को चलाने के लिए जिस तरह से कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज़ कॉल्ड एज फंक्शन. लाइक फादर कंट्रीब्यूट करता है पैसे कमा के, मदर कंट्रीब्यूट करता है उन पैसों को चला के, मतलब घर सजा के या फिर खाना वाना बना के, मतलब होम मेकिंग. और बच्चे कंट्रीब्यूट करते हैं बड़े हो के, मतलब बड़े हो के माँ बाप का जो है ख्याल रख के, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बन के. तो everybody has a contribution, everybody contributes to this family and the contribution is called as function. अब पार्सन ने क्या कहा था रिगार्ड टू दिस इक्विलिब्रियम. तो पार्सन ने कहा था देयर आर 4 functional prerequisites that are necessary for the इक्विलिब्रियम ऑफ अ फंक्शन, राइट. जो 4 प्री रिक्विसाइट है जो कि एक फंक्शन को प्रॉपर अच्छी तरह से चला सकती है और इक्विलिब्रियम साइकिल को मेंटेन करती है. देयर आर 4 फंक्शंस, दे आर AGIL. A for adaptation, G for goal attainment, I for integration
एंड L फॉर लैटेंट पैटर्न मेंटेनेंस। ये चार्ट को स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर आप डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन इसको जो है आपको बनाना ज़रूरी है एग्ज़ाम में। तो ए का क्या फंक्शन है, जी का क्या फंक्शन है, मीनिंग है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। Together, these four functional prerequisites are known as the Agile scheme. In order to survive, a system must perform these four function. एक सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए या अच्छे से सर्वाइव या मेंटेनेंस या सस्टेन होने के लिए ये चार फंक्शंस को बखूबी निभाना ज़रूरी होता है। दिस इज़ एज पर पार्सन्स। फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ अडाप्टेशन। इसको एक मीनिंग के एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। रिटन अच्छा इतना समझ में वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, समझते हैं। मान लीजिए एक शादी में आप लोग गए हो, ठीक है, इंडियन मैरिज में आप लोग गए हो एंड जब दुल्हन की एंट्री हुई है या फिर दूल्हे की मतलब दूल्हा दुल्हन मंगलसूत्र एंड ऑल डाल रहे, तो ये वाला गाना बजा, सौ दर्द है सौ राहतें सब मिला दिल नश, या फिर तूने मेरी जाना कभी नहीं जाना। ये इस तरह के गाने अगर बजे, मतलब सैड सॉन्ग, हार्ट ब्रोकन सॉन्ग अगर बजे जब ये दूल्हे की एंट्री हो, फिर मंगलसूत्र डाल रहे हैं, अब तो लोग भाग जाएंगे ना। शादी वाले थीम में तो शादी वाला म्यूज़िक बजना चाहिए या फिर रोमांटिक सॉन्ग्स बजना चाहिए, लाइक तुझ में रब दिखता है एंड ऑल काइंड ऑफ स्टफ जो रोमांटिक हो, जो शादी के थीम को मैच करे, अडॉप्ट करे। इस टाइम पे अगर हार्ट ब्रोकन सॉन्ग्स बजने लगे, लोग तो भाग जाएंगे। तो दिस इज़ व्हाट अडॉप्टेशन इज़। थीम के हिसाब से, माहौल के हिसाब से अपने आप को ढालना, दिस इज़ व्हाट अडॉप्टेशन मीन्स। और यहाँ पे भी अडॉप्टेशन मतलब यही है, माहौल के हिसाब से अपने आप को ढालना, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। A system must cope with external situation exogenous. It must adapt to its environment and adapt the environment to its need. जैसे कि मैंने कहा कि माहौल के हिसाब से अपने आप को ढालना, या फिर अगर अपने आप को नहीं ढाल सकते माहौल को ही डाल दो। लेकिन द फर्स्ट ऑप्शन इज़ बेटर, क्योंकि शादी वाले माहौल में अब माहौल को ही अगर चेंज कर दो तो दूल्हे को मारना पड़ेगा तभी माहौल चेंज हो जाएगा, या दुल्हन को किडनैप करना पड़ेगा तभी चेंज होगा, ऐसा थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ गुड। अब गोल अटेनमेंट, एज इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। गोल अटेनमेंट मतलब क्या, शादी का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप अगर शादी में किसी को बुलाते हो, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग आते नहीं है ना कि शादी है आ जाना, तो यू हैव टू मेक इट फैंसी, ताकि डांस गाना हो, खाना खिलाओ। लेकिन मेन गोल क्या है कि शादी हो जाए, सात फेरे हो एंड ऑल काइंड, जो भी रिचुअल्स हो वो हो और शादी हो जाए, दैट इज़ द मेन गोल। और गोल अटेनमेंट होना चाहिए। जो बीच का दाम जाम है कि खाना खिलाना, फिर ये डांस वांस, ये एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ, दिस इज़ एन एंटरटेनमेंट पर्पस, ताकि जो लोग हैं वो जुड़े रहे, लोग रहे, ऐसा बोरिंग ना बन जाए। तो लेकिन अल्टीमेटली जो है गोल अटेन होना चाहिए, शादी होनी चाहिए। शादी में अगर आप आए हो तो शादी ही ना हो, नाच गाना करके चले जाए, ऐसा हो, दिस इज़ नॉट डन। जो जिस काम के लिए जो किया है, अगर वो अटेनमेंट ना हो, दैट इज़ नॉट, वो अटेनमेंट होना चाहिए, दैट इज़ गोल अटेनमेंट। तो दिस इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, दिस डजंट नीड मच एक्सप्लेनेशन। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इसको पहले एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। मान लो आप एक मैच खेल रहे हो, फुटबॉल का या क्रिकेट का, व्हाटएवर मैच, ठीक है। तो क्रिकेट में जो है एक टीम होता है, दूसरा ओपोनेंट टीम होता है, और मान लो हर किसी में मतलब कहीं सुनी होती है, मतलब ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, कुछ बातें नहीं मिलती है। तो उन बातों को सॉर्ट करने के लिए एम्पायर रखे जाते हैं, और एम्पायर जो डिसीजन देता है वो फाइनल होता है। इस तरह से दोनों टीम्स में एक तरह का इंटीग्रेशन मेंटेन रहता है। क्लैशेस होती है, लेकिन क्लैशेस को सॉर्ट किया जाता है एम्पायर के ज़रिए। तो इस तरह से हर सिस्टम में भी एक जो है, अगर क्लैशेस होती भी है तो उसे एक एम्पायर का, मतलब एम्पायर इन द सेंस सिस्टम का अकॉर्डिंग एक वो पर्सन होता है जो उसको सॉर्ट करता है, और दोनों चीज़ों को जो है, सब चीज़ों को, सब लोगों को
जोड़ के रखता है। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ के रखना। A society must regulate the interrelationship of its component parts. It must also manage the relationship among the other three functional prerequisites A, J and L. तो ये जो है इसको सिंपलिस्टिक और तरीके से समझते हैं। फैमिली का ही एग्जांपल लेते हैं। कभी आप में और आपके भाई या बहन में रिमोट को लेके फाइट होती है। हमारे घर में तो बहुत होती है, तो बहुत ज़्यादा, हमारे घर में तो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो फिर मम्मा को जाके शिकायत करते हो लास्ट स्टेट में कि इसने मेरे को मारा, उसने मेरे को मारा। फिर मम्मी आके आप दोनों को सॉर्ट आउट करती है। 2 थप्पड़ आपको मारती है, 2 थप्पड़ आपके सिबलिंग भाई को मारा, दोनों चुप हो जाते हैं, रिमोट मम्मी के पास, है ना। तो इस तरह से जो है इंटीग्रेशन मेंटेन रहता है। इंटीग्रेशन मतलब इकट्ठे होके रहना, ऐसा नहीं कि अलग कर दिया, सबको एक साथ जोड़ के रखना। और यहाँ पे फैमिली के इंस्टीट्यूशन में मम्मी पापा जो है उसको इंटीग्रेट करके रखने का काम करती है, ठीक है। अब लैटेंसी और पैटर्न मेंटेनेंस, इसको भी एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। जो फैमिली का ही एग्जांपल लेते हैं। तो कभी आपने सुना है कि आपकी मम्मी बोलती है, बेटा अगर एग्ज़ाम में तुम टॉप करोगे तो तुमको मैं कार ला के दूँगी, वॉट एवर इट इज़। तुमको नया फ़ोन मेरे को तो अभी भी मिलता है, अभी भी बोलते हैं। तो एग्ज़ाम में तुम टॉप करोगे, या तुम अगर ये एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, या तुम अपना खाना अच्छे से खाओगे, तो हम ये करेंगे। या फिर आपको हर साल आपका बर्थडेज़ मनाया जाता है, कोई भी स्पेसिफिकली बर्थडेज़ मनाया जाता है, बच्चों का जो है वो बर्थडेज़ मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि दिन भर वो पढ़ते हैं, पढ़ते हैं और स्ट्रेस वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं। और एक दिन अगर उनको थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिला, स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट मिला, तो उनको आगे और काम करने का जो है वो मोटिवेशन मिलता है। ऑफिसेस में भी यही होता है कि आज हमारे ऑफिस में क्विज़ था, और मतलब रोज़ रोज़ काम करते करते एम्प्लॉयज़ जो है वो एकदम स्ट्रेस्ड आउट हो जाता है कि यार क्या ही रोज़ करें, रोज़ का यही काम, बेकार, बोरिंग। लेकिन अगर एक दिन आप ऐसे कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हो, या फिर कुछ भी ऐसा करते हो जो कि स्ट्रेस फ्री करते हैं, तो मोटिवेशन जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टेंशन मैनेजमेंट। लैटेंसी और पैटर्न मैनेजमेंट सेम गोज़ विद द फैमिली, कि माँ बाप जो बच्चों पे इतना प्रेशर डालते रहते कि पढ़ना होगा, ये कंप्लीट करो, वो कंप्लीट करो, तो ये लॉलीपॉप बीच बीच में देते रहते हैं कि भाई बर्थडेज का ये गिफ्ट वगैरह ये वो, ताकि वो खुश रहे और बाकी फिर से पढ़े, है ना। Tension management, a system must furnish, maintain, and renew both the motivation of individuals and the cultural patterns that create and sustain that motivation. Latency means existing but not very noticeable, hidden. तो जैसे कि मैंने कहा, ये बच्चों के बर्थडेज पे जो पार्टीज़ रखी जाती है, छोटे छोटे बच्चों के बर्थडेज पे जो पार्टीज सेलिब्रेशन रखी जाती है, माँ बाप का मोटिवेशन ये हिडन रहता है कि भाई ये आज एंजॉय कर ले, तभी कल से दोबारा और मेहनत करेगा। और तो मेहनत करानी है साल भर, एक दिन इसको ऐश करने दो, है ना। तो ये दिस इज़ द मोटिवेशन, ताकि इसका टेंशन जो है वो ओवरबर्डन ना हो जाए, लेकिन उनका असली मोटिव जो है वो हिडन रहे। By this, person implies that cultural values are internalized by the various parts of the system, and it is this internalization of values that facilitates pattern maintenance. Tension management concerns dealing with the internal tension and strains of action in the social system. जैसे कि मैंने कहा, ये एग्जाम्पल दिया, आप वही लिख सकते हो। अब हम देखेंगे जो मेन क्वेश्चन था कि किस तरह से ये एजिल फ्रेमवर्क सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने में मदद करती है। So, social system framework can be used to understand various social problems. Example, insurgencies in tribal areas can be understood from system views, such as for example, ये आपने मूवी देखा होगा, मुझे एक्चुअली मूवी का नाम नहीं पता, लेकिन इसमें क्या होता है, गोविंदा जो है ये काफ़ी पॉपुलर थी
ये गोविंदा जो है वो एक चोर एंड इस तरह के मवाली टाइप के रोल होता है। तो ये बस में चोरी करने के लिए जाता है, फिर ये रोटी का टुकड़ा देखते हैं, नहीं यार इस रोटी की वजह से ही मैं ये इस फील्ड में आया एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग। रोटी को लेके बहुत सारी पुराने ज़माने में फिल्म्स बनती आई हुई है। ये फिल्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। तो पॉवर्टी, खाने को नहीं मिल रहा है, बेसिक नीड्स जो है खाने को, रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से पॉवर्टी हो रहा है। सो फर्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ प्रॉब्लम ऑफ अडेप्टेशन इन द इकोनॉमिक सिस्टम, जो टाइम पे इकोनॉमिक सिस्टम, जिस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, फेलो लोगों के साथ आप पैसे नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से कोप अप नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप पॉवर्टी का सम्मुखीन हो रहे हो। और दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न फॉर दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अडाप्टेशन। आप उस बढ़ते हुए इकोनॉमी को अडाप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप पीछे रह गए हो, जिसकी वजह से आप गरीब हो गए और आपके जो बाकी सारे लोग हैं वो अमीर हो गए। गोल अटेनमेंट, वेस्टेड इंटरेस्ट इन पॉलिटिकल सिस्टम। जब बंदा गरीब होता है, खाने को रोटी नहीं होती, अरे तो वो पॉलिटिक्स में क्यों इंटरेस्ट लेगा, क्यों किसी को वोट देगा? वो बोलेगा इसने तो हमको खाना नहीं खिलाया, हमें क्या फ़ायदा हम इसको वोट दें। तो दे हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन द पॉलिटिकल सिस्टम। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ गोल अटेनमेंट। So problem of integration in cultural system as deprived people feel alienated। जैसे कि मैंने कहा, तो यहाँ पे ये फिल्म का ही एग्जाम्पल ले लो, ही इज़ लाइक काइंड ऑफ डिप्राइव्ड, ये सबसे डिप्राइव्ड हो गया। इसको मतलब जब छोटे होते थे, इसको रोटी मांगने जाते थे, सबने उसको मतलब धुतकार दिया इस तरह से, और लास्ट में किसी ने इसको सहारा नहीं दिया, और इसी वजह से ही फील्स एलिनेटेड, और इसने गलत रास्ता निकाल लिया। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी ने उसको सपोर्ट नहीं किया। जैसे इलेजिटिमेट चिल्ड्रन होता है, उनको सपोर्ट नहीं करते, अरे तुम तो ये हो, तो सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है, और इस वजह से वो लोग गलत रास्ता अपनाते। ठीक है, so latency, stress and lack of motivation creates problem of latency in institution of socialization like family। पैसे ही नहीं होंगे तो टेंशन मैनेजमेंट कैसे होगा? रोज़ का टेंशन ये है कि खाना कैसे खाएंगे हम लोग, है ना? खाना कैसे खाएंगे, किस तरह से? टेंशन मैनेजमेंट तभी होगा ना जब पैसे होंगे हाथ में, खाने को रोटी कपड़ा मकान ये सब, तभी तो टेंशन मैनेजमेंट होगा। टेंशन ही टेंशन है अगर ये सारी बेसिक नीड्स नहीं होगा तो। बट ऑब्वियसली कि लेटेंसी जो है, दैट इज़ इट एन एग्जाम्पल। तो ये पॉवर्टी जो है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जस्ट अ सेकंड, दिस इज़ द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ द एजिल फ्रेमवर्क। तो पॉवर्टी में अडाप्टेशन जो है, क्योंकि अडाप्टेशन इसलिए फुलफ़िल होता है, अडाप्टेशन का फ्रेमवर्क जो है, क्योंकि वो जो है एक बंदा या बंदी जो भी पॉवर्टी का सम्मुखीन होता है, वो इकोनॉमी से अडाप्ट नहीं हो पाता है और वो पीछे रह जाता है। उसके बाद गोल अटेनमेंट इसलिए फुलफ़िल होता है क्योंकि वो कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं कर पाता। एज अ रिज़ल्ट इसने हमें क्या दिया जो हम इसके लिए कुछ करें, इसने हमें क्या दिया है बदले में जो हम इसके लिए कुछ करें। सो गोल अटेनमेंट भी नहीं हो पाता। उसके बाद लेटेंसी तो है, क्योंकि टेंशन मैनेजमेंट नहीं, रोटी कपड़ा मकान नहीं है तो, बट ऑब्वियस है टेंशन ही टेंशन है। और प्रॉब्लम्स ऑफ इंटीग्रेशन इन कल्चरल सिस्टम एज डिप्राइव पीपल, और इसको जो है इंटीग्रेशन भी मतलब फुलफ़िल होता है, क्योंकि जो ये इस तरह के लोग होते हैं उनको सोसाइटी अलग कर देती है, एक तरह से एलिनेटेड फील कराती है, और जिसकी वजह से वो पूरी तरह से मतलब गलत रास्ते पकड़ लेते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं चाइल्ड लेबर का। चाइल्ड लेबर का एडाप्टेशन, बट ऑब्वियस है चाइल्ड लेबर क्यों करेगा? एक बच्चा लेबर का काम इस तरह के चाइल्ड लेबर में इंडल्ज ही होगा तभी होगा जब वो गरीब होगा। कोई अमीर बच्चा ऐसे चाइल्ड लेबर का काम थोड़ी ना करेगा, गरीब होगा, पैसे नहीं होगा, इकोनॉमी से अडॉप्ट नहीं कर पाएगा, तभी वो चाइल्ड लेबर करेगा। उसके बाद गोल अटेनमेंट में
वही पॉलिटिकल सिस्टम वाला, क्योंकि वो पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट नहीं करे, इसने मुझे खाना नहीं दिया, मैं क्यों उसको सपोर्ट करूँ, किसी ने मेरी मदद नहीं करी, मैं क्यों इनको सपोर्ट करूँ, क्यों इनके कंट्रीब्यूट करूँ। तो इस तरह से गोल अटेनमेंट भी फुलफिल होगा। तो इंटीग्रेशन, इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल कंट्रोल आर ब्रोकन, करप्शन इन पुलिस सिस्टम, डिलेड जुडिशियल सिस्टम। मान लीजिए इसने कोई गलती किया, किसी का पॉकेट मार लिया, है ना, तो इसको जो है इसने अगर बोला कि मेरे को भूख लगी थी इसीलिए मैंने ये किया, लेकिन इसको जस्टिस नहीं मिलेगा। इसके साथ अगर कुछ गलत भी हो गया तो उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गरीब है। मान लो वो लड़की है एंड उसके साथ कुछ गलत हो गया, तब भी उसको जस्टिस नहीं मिलेगा, क्योंकि करप्शन है। और ये आजकल हम लोग देखते ही आ रहे हैं, तो क्योंकि वो गरीब है। और इस तरह से एक सोसाइटी के साथ इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। और लैटेंसी तो वैसे ही टेंशन ही टेंशन नहीं, इसमें भी टेंशन ही टेंशन। Children are part of broken families and do not go to school. Many children leading to division of attention. चिल्ड्रन जो है ये जो चाइल्ड लेबर में इंडल्ज होते हैं, इनके जनरली अगर मदर फादर होते हैं तो फादर अर्न करते हैं, लेकिन ये जो चाइल्ड लेबर में होते हैं उनके जनरली फादर नहीं होते या मदर नहीं होते, जिसकी वजह से इनको अर्ली एज में अर्न करना पड़ता है अपनी फैमिली के लिए। तो दे आर ए पार्ट ऑफ ब्रोकन फैमिली। उन्होंने बचपन से ही घर में तमाशे कलेश देखे हुए हैं, और जिसकी वजह से उनका माइंडसेट एकदम वैसा हो जाता है। तो टेंशन तो ऑब्वियसली होता ही होता है। So now moving on to equilibrium and social change. A state of equilibrium exists when system tend towards conditions of minimum stress and least imbalance. Equilibrium कभी होता है जब स्ट्रेस बहुत कम हो और इम्बैलेंसेस भी कम हो। स्ट्रेस और इम्बैलेंस दोनों कम हो, मतलब सब लोग जो है बराबर काम करें, बराबर कंट्रीब्यूट करें, और अगर कोई टेंशन हो तो उसको उसी टाइम पे सॉर्ट आउट कर दिया जाए, स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा ना हो, तभी इक्विलिब्रियम होता है। The existence of balance between units facilitates the normal operation of system. Community evaluates and recognizes the importance of equilibrium. तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि सब चीज़ों का अगर बैलेंस रहेगा एजिल फ्रेमवर्क में, देन ओवरऑल द सोसाइटी में जो है एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। अब आगे हम लोग कंक्लूजन की ओर। जैसे कि मैंने बताया कि मैं कंक्लूजन एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, आप लोग को जो समझ में आया अपने हिसाब से कंक्लूजन लिखिए। ये है हमारी वीडियो का एंड। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।